नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम फिर से लौट आए हैं क्योंकि हमारे जो टीम के हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। अब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो हमारी जो भी क्लासेज होने वाली हैं रेगुलर रहने वाली हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पिछला एवरेज यानी कि औसत वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। एक बार हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फॉर्मूले बेस से। ठीक है, आपको हर एक ऐसा टाइप बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। तो हम बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत। आपको पता है कि एवरेज है जो काफ़ी जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, सेंटर लेवल का हो या फिर हमारा स्टेट लेवल का हो, लेकिन जो मैथमेटिक्स है ना आपकी कभी चेंज नहीं होने वाली। इसका फिक्स रूल है, मैथमेटिक्स है, एवरेज एवरेज रहेगा, प्रॉफिट लॉस ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जो एवरेज टॉपिक पढ़ेंगे हम, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट मान सकता हूँ जैसे कि आपकी जीके हो गई, तो उनके क्या होता है स्टेट वाइज या फिर सेंटर में अलग से जीके होती है। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स का क्रेज है ना, फिक्स होने वाला आपका, कितने भी, चाहे आपका कितना भी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, आपकी जितने भी सीपीओ बैंक, जो भी एग्जाम की तैयारी करो, मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा आपका डाउन और आपका हाई हो सकता है, लेकिन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है, प्रॉफिट प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि फिक्स होने वाले हैं। एवरेज एवरेज रहेगा, ना कि एवरेज आपकी जो अदर एग्जाम में बोलूँ कि अलग टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका जो एग्ज़ाम है फिक्स होने वाला है। मैथमेटिक्स हम यहाँ से हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको, हर एक जो आपके स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ से बेसिक लेवल से के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। हमने पढ़ रहा था क्या, एवरेज। ठीक है, औसत हमारा जो टॉपिक चल रहा था, तो हम बात करेंगे आज के जो टॉपिक है हमारा हो गया कौन सा, एवरेज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये जो टॉपिक है काफ़ी दी बेस्ट होने वाला है। तो हम बात करेंगे एवरेज की हर एक बेसिक से। ठीक है, हर एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिक से आपके हाई स्टैंडर्ड तक हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराएंगे। आज हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, यानी कि हम आपको फॉर्मूले भी बताएंगे। यदि आपका क्वेश्चंस, यदि आपके जो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यदि हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप बेसिक से जो आपका लेवल है उससे, बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन को 3-4 से ज़्यादा टाइप से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ से आपको क्या कराएंगे, सोल्व कराएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज। ठीक है, देखते हैं एवरेज, औसत। औसत होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं औसत होता क्या है। ठीक है, औसत होता क्या है। अब देखो, जैसे कि मैं मानूं कि हमारे पास 5 स्टूडेंट है। ठीक है, 5 स्टूडेंट मान लिए हमने, कोई ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, इनके पास अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मैं मान सकता हूँ मात्रा में अलग अलग रुपए है। ठीक है, यानी किसी के पास 5, किसी के पास 10, 15, 20 इस प्रकार रुपए हैं। माना कि ए के पास 5 रुपये, बी के पास 10, इसके पास मैं 15 मान लूँ, इसके पास मैं मान लूँ 20 और इसके पास 25। ठीक है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, हमारी एक कक्षा मान सकता हूँ उसमें 5 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई। ठीक है, उनके पास अलग अलग क्वांटिटी में उनके पास कुछ रुपए हैं। ठीक है, लेकिन जब वो उन सभी रुपए को एक जगह इकट्ठा करे और इकट्ठा करने के बाद सभी में बराबर बांटे, तो जो बराबर होने वाली वैल्यू है वो कहलाएगी हमारी एवरेज। ठीक है, औसत कहलाने वाली, यानी कि मैं मानूँ तो यदि ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, अपने रुपए के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो जितने भी इसके रुपए कलेक्ट होंगे और उन सभी के रुपए को ये 5 बराबर बराबर भागों में बांटे, जो भाग आएगा, ठीक है, जो एक भाग आएगा वो क्या कहलाएगा, औसत। ठीक है, एवरेज कहलाएगा। सिंपल सी भाषा में मैं बोल सकता हूँ, यदि इसको मैं जोड़ूँ 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और आपके 20 कितने हो गए 65। ठीक है, यानी कि 65। ठीक है, या पौन, यदि इनको कितने भागों में बांटना है, 5 है 5, यदि इसको मैं काटूँ तो कितना हो गया 13 पंजू 65, यानी कि इनके पास कितने कितने रुपए आएंगे। ठीक है,
तेरह रुपये इनके कितने आएंगे, बाटे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इनके जो अब मैं मानूँ तो हर एक जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसके भाग में कितना रुपये आएगा, 13 रुपये आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ये हो गया हमारा एवरेज, यानी कि औसत हो गया हमारा कितना, 13 रुपये। ठीक है, इसके पास पहले 5 थे, इसके पास बढ़ गए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, एवरेज एक छोटा सा टॉपिक है, औसत है। ठीक है, औसत किस प्रकार निकालते हैं, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, आपको बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम सबसे पहले चलते हैं, हम आपको कुछ फॉर्मूले लिखाएंगे, उन फॉर्मूलों को आप याद रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जैसे कि कोई भी बीच में से 2 अंक उठाता है, जैसे कि 21 से 81 के बीच में जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालिए। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा गिनेंगे, 21, 21 के बाद 23, इस प्रकार थोड़े गिनेंगे, तो उसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, यानी कि फॉर्मूले बेस पर, और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम यहाँ से आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो हम चलते हैं औसत के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखो औसत का हम छोटा सा सबसे पहले आपको फॉर्मूले नोट कराते हैं। हाँ, आप फॉर्मूलों को साथ साथ नोट करते रहिए। आपको क्या करना है, क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी जो पेन कॉपी है वो साथ लेकर बैठना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। सबसे पहले देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, यानी कि आपके पास प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, सबसे पहले मैं मान सकता हूँ फर्स्ट प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये हो गया प्रथम n संख्याओं विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, या कि आपके पास, यदि आपके पास कोई संख्याएं हैं, जैसे कि प्रथम n संख्याएं, यानी कि 4, 5, 6, 7, जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत यदि मैं फॉर्मूला बताऊं तो आपका होने वाला है n+1। ठीक है, कितनी भी संख्याएं हैं आपके पास, यदि विषम संख्याएं हैं, आपको पता होगा कि सम और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मल सी बात है, सम संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आपके जितने भी नंबर होने वाले हैं, मतलब कि उनका थोड़ा सा आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला हो गया क्या, n+1। यदि आपके पास 10 संख्याएँ हैं, एक से मैं मानूँ, एक विषम संख्या लेनी, हमें सम नहीं लेनी, 1, 3, 5, 7। अब देखो शुरू में क्या करते हैं, हम 4 संख्या लेते हैं, कोई भी 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये हो गए हमारे कितनी संख्या है, 4 संख्याएं हो गई, विषम संख्या हो गई। यदि इसका मैं औसत निकालूं, एवरेज, एक बार हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो बेसिक सा है फॉर्मूला है उससे एक बार सोल्व करते हैं, इनको सभी को जोड़ दें, 1 और 3 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 और 7 कितने हो गए आपके, कितने, 9 और 7 हो गए 16। ठीक है, 16 को यदि हम चारों में डिवाइड करें, हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 से यदि इसको काटते हैं तो 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि हमारा जो एवरेज आ गया, एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यदि इसको हम फॉर्मूले बेस पर ट्राई करें, ठीक है, फॉर्मूले बेस पर ट्राई किस प्रकार करते हैं वो देखिए आप, n+1। ठीक है, n+1 कितनी संख्या है हमारे पास, 4 संख्याएँ हैं, 4 संख्याएँ हो गई। ठीक है, +1। ठीक है, इसका औसत की मैं बात करूँ, एक बार देख लीजिए, 1 + 3 4 हो गई। ठीक है, 4 और 5 9, 9 और आपके 7 कितनी, 16, 16 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। यदि इसका हम एक बार देख लेते हैं, प्रथम n सम संख्या, सॉरी यहाँ पर सम आएगा, विषम नहीं आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, सम आएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो हो गया n+1। ठीक है, एक बार देख लीजिए, प्रथम n संख्याओं का औसत, सम संख्या ले लें, यहाँ पर सम ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो सम संख्याएं, तो हमने मान ली कोई संख्याएं 2, 4, 6 और 8। ठीक है, 2 और 4 कितने हुए, 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 हमारे कितने हो गए, 20, 20/2। इसको काटते हैं तो हमारा क्या आ गया, कितना, 10। आपका जो एवरेज होगा यहाँ से कितना होगा, ये होगा नॉर्मल सा जो हम मेथड अपनाते थे, बचपन में अपनाते थे 10th क्लास तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेस पे चलूँ, हमने 4 नंबर ले रहे हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है 1 से 200, 300, ठीक है, 100, 50, 75, आपको इस प्रकार क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हमारे जो पिछली ईयर है 2022 में पूछे गए थे, हम आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन साथ साथ बताएंगे। अब देखो
n+1 से करें तो हमारे पास 4 नंबर हैं, ठीक है। हम मेरे नंबर आपके कितने नंबर हैं उनकी संख्या लिखी, हमारे पास कितने हैं 4 नंबर, +1 करते हैं तो कितना आ गया 5। ये आपका क्या है एवरेज, ठीक है। आया ना एक फॉर्मूला काम आपके। प्रथम n सम संख्याओं का औसत की मैं बात करूँ तो n+1 यानी कि आपका औसत होगा कितना 5 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। आप इन फॉर्मूलों को लिख ले, कहीं पर भी लिख ले नोटबुक में। अब मैं बात करूँ तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब देखो विषम संख्याओं का औसत, थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, कोई भी संख्या ले ले, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। हमने 5 नंबर ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार इसका थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है n, जितनी विषम संख्याएं होती हैं उसका जो एवरेज होता है वो उतना ही होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। यानी कि जो आपके नंबर हैं, ठीक है, आपके जो नंबर हैं यानी कि संख्याओं की आपके कितने नंबर हैं, संख्याओं की संख्या कितनी है, उतने ही आपको जो विषम संख्या की जो सीरीज है उसका जो एवरेज हो है सेम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। एक बार देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 होगी कितने 9, 9 7 16, 16 में यदि हम 9 ऐड करते हैं, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 25, ठीक है। 25 में यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 5, ये हमारा क्या आ गया एवरेज, ठीक है। एक बार इससे देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, उसका जो फॉर्मूला है n, यानी कि वो जितनी संख्याएं हैं उतना ही आपका एवरेज होने वाला है। संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो आपका एवरेज भी कितना होगा, एवरेज भी कितना होगा आपका 5 ही होगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। यदि मैं बात करूँ तो यदि क्वेश्चन में दे दे 1 से 75 तक की विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, कितना होगा 75। जितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, सॉरी 75 नहीं होगा, 1 से 75 में जितनी भी विषम संख्याएं होने वाली हैं उनका औसत सेम होगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि एक सम एक विषम इस प्रकार संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम 1 से हम चलते हैं 1 2 3, ठीक है, तो आपकी जो 1 से 10 तक, ठीक है, शुरू में 1 से 5 तक समझिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 से 5 तक हमारी 2 सम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, 2 सम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं हैं। अब देखो 10 तक की मैं बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार देखिए, समझिए, छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप समझने लग गए तो आप क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर पाएंगे। सम संख्या इसमें होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सम संख्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या होगी, ठीक है। अब देखो 1 से 10 तक 5 सम संख्या है, 5 विषम संख्या, लेकिन जैसे ही 11 आता है, ठीक है, तो आपकी एक विषम संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं 75 तक की बात करूँ तो 75 से पहले कितना हो गया 74, 74 में आपकी जो मैं बात करूँ तो 37 सम संख्या, 37 विषम, ठीक है, और एक आपकी 38वीं कौन सी 75 संख्या, जो 75वीं नंबर है वो जुड़ जाती है, तो आपके कितने इसमें विषम संख्या होगी 38 विषम संख्या होगी, तो आपका एवरेज कितना होगा 38, ठीक है, 38 होने वाला है। ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ये हो गया प्रथम n सम और विषम संख्याओं का योग का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप इनको नोट करते रहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। आप सोचेंगे कि सर ये क्या करा रहे हैं, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराएंगे यहाँ पर, आप काफ़ी अच्छे लेवल के हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे। अब देखो नेक्स्ट लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है, आपके पास लगातार सम संख्या है, ठीक है, सम या विषम कैसी भी संख्याएं हैं या फिर दोनों मिक्सचर हैं, ठीक है। आपके पास मैं बात करूँ तो लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है, उसमें दोनों हैं, ठीक है, सम और विषम, ओड और इवन दोनों नंबर होने वाले हैं। अब देखो लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है। अब देखो लगातार संख्याओं का औसत किस प्रकार निकालना है, इसमें मतलब कि हम फॉर्मूला अपनाएंगे, छोटा सा है। फर्स्ट नंबर
प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हो गया अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, छोटा सा ध्यान रखेंगे। आपके पास लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, रेगुलर नंबर हैं, यदि मैं बात करूँ तो 2 से स्टार्ट हो सकती हैं, 1 से 5 से कैसे भी स्टार्ट हो सकती है। यदि उनका हम जो औसत निकालें, एवरेज निकालेंगे, तो फर्स्ट नंबर आपका जो फर्स्ट नंबर होने वाला है और जो लास्ट नंबर होने वाला है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उसमें 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल मानूँ तो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। अब देखो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत किस प्रकार निकालेंगे आप, एक बार जोड़ लीजिए, 1 + 50/2, ठीक है, ये हो गया 51/2, ये आ गया 25.5, ठीक है। एक बार आप इसका निकाल कर चेक कर लीजिए, ठीक है। 1 से 50 तक की जो सभी संख्या हैं उनका औसत की बात करूँ तो मैं 55, ठीक है, 25.5, ये क्या आ गया आपका औसत होने वाला है। यदि मैं 1 से बात करूँ तो जैसे कि आपके पास एक नंबर लेते हैं, आपको मान लो 2 से मान लिया हमने, 2 से यदि मैं बात करूँ तो आपके 23, ठीक है। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होने वाला है, 24 ले लीजिए। 1 से 24 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक है, सॉरी 2 से 24 तक की जितनी भी संख्या है उनका औसत क्या होने वाला है, फर्स्ट नंबर जोड़ देंगे 2 प्लस इसमें सेकंड नंबर जोड़ देंगे, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया हमारा 26/2, ठीक है। इनकी मैं एवरेज की बात करूँ तो कितना आएगा आपका 13, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, एक बार लिख लीजिए इसको, लगातार संख्याओं का औसत, इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। जो आपके ये फॉर्मूले हैं आपके काम आएंगे। सर आप तो बोलते हैं कि फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है कि कई बार एग्ज़ाम में हम जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगा पाते, और क्वेश्चन में आपको पता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ क्वेश्चन तो इस प्रकार पूछता है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। हम सोच भी नहीं पाते कि ये इतना सा सस्ता सा क्वेश्चन है, इतना सरल इजी क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है, ठीक है। हम बात करेंगे एक क्वेश्चन पर आगे। अब देखो 1 से n विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, 1 से n, नेक्स्ट है 1 से n विषम संख्याओं का औसत। और देखो हम बात करते हैं कि 1 से n विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब देखो इसमें है लास्ट नंबर प्लस ओड नंबर। आपके क्या करना है, लास्ट नंबर ओड नंबर को जोड़ करके, ठीक है, लास्ट नंबर ओड नंबर +1/2, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। एक बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 से n विषम संख्याओं का औसत, इसमें है लास्ट नंबर प्लस ओड नंबर +1। एक बार इस देख लेते हैं कि +1 लगेगा या नहीं। 1 से n विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, 1 से n यानी कि आपकी जितनी भी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत क्या होने वाला है। हम बात करते हैं कि 1 से n 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है, ये हमारी कितनी होगी, विषम संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि इन 6 विषम संख्याओं का यदि हम औसत निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 16, 16 में यदि मैं 9 ऐड करूँ तो आपके 25 में यदि इसमें हुए कितने 36, ठीक है, 36 हो गए अपॉन 6, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, एवरेज है। इस बार कार हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से लगाते हैं। आपका जो लास्ट नंबर है वो कितना हो गया 11, ठीक है, लास्ट ओड नंबर इस प्रकार है, ये लास्ट ओड नंबर, ठीक है, लास्ट ओड नंबर +1, ठीक है। यदि लास्ट ओड नंबर कितना हो गया आपका 11 + 1/2, ये आपका आ गया 11 और 1 12 अपॉन 2, 2 से यदि इसको काटते हैं 2 6 की 12 6, आपका आंसर क्या है, सही है, बिल्कुल एवरेज का आंसर, बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है।
यानी कि लास्ट नंबर प्लस 1, लास्ट नंबर है जिनकी जो आपका लास्ट विषम संख्याओं का पूछ रहा है तो लास्ट ओड नंबर होगा, ठीक है। लास्ट ओड नंबर प्लस 1 बाई 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 से n विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि मैं बात करूँ 1 से, जैसे कि आपकी पूछ ले 1 से 81 तक, ठीक है, 1 से 81 तक, ठीक है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालना चाहें तो लास्ट नंबर हमारा कितना हो गया 81, ठीक है, प्लस 1 बाई 2, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 81 और ये कितना हो गया 82, 82 में 2 का भाग देते हैं तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 41। जो आपका एवरेज होगा कितना होगा, 1 से जो 81 तक की संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज होने वाला है कितना 41, आपका 41 होने वाला है। तो ये हो गए आपके फॉर्मूला, और हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो 1 से n विषम संख्याओं का औसत हो गया। अब हम बात करेंगे 1 से n सम संख्याओं का औसत। आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिखते रहें, अपने नोटबुक में कहीं भी नोट करते रहिए, ठीक है। अब देखो 1 से n विषम संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं का औसत। इसमें होगा लास्ट नंबर, ठीक है, प्लस 2 बाई 2, ठीक है। उसमें क्या करते थे, प्लस 1 करते थे और उसके बाद 2 से डिवाइड करते थे। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट नंबर में 2 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करें तो 1 से मतलब कि 1 नहीं होता, ठीक है। 1 से मतलब कि जो आपकी स्टार्टेड है, ठीक है, स्टार्टेड आपकी जो सम संख्याएं कहाँ से होती हैं, 2 से, 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 संख्या ले ली। एक बार हम क्या करते हैं कि हमारे बेसिक से एक बार इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले बेस पर करेंगे। तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना 20, 20 और 10 आपके कितने हुए 30, 30 और मैं 12 ऐड करूँ तो कितना हो गया 42, 42 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको काटते हैं 6 7 42, यानी कि आपका आंसर आ गया, एवरेज कितना आ गया 7 आ गया। यदि मैं 2 से 12 तक की जो आपकी सम संख्या है, ठीक है, यानी कि आपकी स्टार्टेड, 1 का मतलब यहाँ से 1 नहीं है, ठीक है, 1 का मतलब है यहाँ से नंबर की बात करूँ तो 2 से, ठीक है। 2 से n सभी जो संख्या हैं उनका औसत किस प्रकार निकालते हैं, तो वो देखिए आप यहाँ से कितना होगा 42 में 6 से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करते हैं। अब हम करते हैं हमारे जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसकी बेस पर करते हैं। अब देखो जो हमारा लास्ट नंबर है वो क्या है 12, 12 में हम क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं और अपॉन 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 12 और 2 कितने हो गए 14 अपॉन 2, यदि इसको हम काटते हैं तो हमारा कितना आ गया 7, ठीक है, हमारे एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपके जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं बात करूँ तो आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हम सोच भी नहीं पाते कि ये इतना सा इजी क्वेश्चन है और वो हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब मैं बात करूँ तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि जो हम 1 से बात करूँ तो 104 तक सभी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 104 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके एग्जाम है कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट 1 से 104 यानी कि 1 को हम क्या करते हैं 1 को उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 1 को उसमें ऐड कर, 1 से जो आपकी 104 तक की सभी सम संख्या है, लेकिन 1 आपकी सम संख्या थोड़ी होती है, ठीक है, ये तो विषम संख्या है। 1 का मतलब होता है आपकी स्टार्टेड से, ठीक है, 1 का मतलब होता है प्रथम श्रेणी से। तो मैं बात करूँ तो इसमें कितना हो गया 2 से, ठीक है, 2 से 104 के बीच में जितनी भी संख्या आने वाली है, ठीक है, 2 से 104 के बीच और दो इनको भी शामिल करें, ठीक है, इनमें जितने भी सम संख्याएं आने वाली हैं उन सभी का क्या निकालेंगे एवरेज। नॉर्मल सा शॉर्ट सा मेथड है, क्या करेंगे लास्ट नंबर हमारा कितना है 104 प्लस 2 ऐड कर दिया और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ये कितना होगा 106 अपॉन 2, इसको यदि हम काटते हैं तो 53, ठीक है, 2 पंजू 10 और 2 3 6, ठीक, कितना आ गया आपका एवरेज 53।
बिल्कुल बेसिक से आपकी क्या करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड से, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आप कहीं से भी वीडियो उठा के देख लीजिए यूट्यूब के, आपके मैं बोल सकता हूँ कि इससे बेसिक आपका कहीं से नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आपके जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आप इसको क्या करते हैं, नोट करते रहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखो नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में जो आपके नंबर थे उनका औसत एवरेज निकाला था। अब उनके जो प्राकृतिक नंबर हैं, ठीक है, प्रथम n जितने भी आपके जितने नेचुरल नंबर हैं उनके वर्गों का योग। ठीक है, उनका यदि मैं बात करूँ तो फॉर्मूला, ठीक है, बात करता हूँ n+1 to n+1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं और एक बार क्या करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं। मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो 7 तक ले लेते हैं संख्याएं। यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 16, 25, 36 और एक कितना होगा 49। ठीक है, यदि इनको सभी को जोड़ें, ठीक है, एक बार जोड़कर देख लेते हैं। तो 1 और आपके 49 कितना हो गए 50 प्लस। ठीक है, यदि 20 और आपके 16 और 4 कितना हो गए 20 प्लस। ठीक है, इसमें यदि हम 25 ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस आपके जो 36 और 9 कितने हो गए 45। ठीक है, एक बार इन सभी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आपका कितना हो गया, ये कितना हो गया 45 और 45 90 प्लस 50, टोटल जो आपका योग हो गया 140। 140 कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो इनका एवरेज कितना आ गया 20। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल बेसिक से। अब हम करते हैं फॉर्मूले से, कितना शॉर्टकट आता है। देखिए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन हम इसको यदि फॉर्मूले बेस पर एक बार ट्राई करते हैं। n+1 कितने नंबर हैं हमारे पास, टोटल 7 नंबर हैं, 1 से 7 संख्या हैं। यदि 7 संख्याओं का यदि हम योग निकालते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, n का मतलब होता है टोटल कितने नंबर हैं, 7 नंबर है। तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 1 ऐड कर दिया मल्टीप्लाई 2n मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाइंगे कितने नंबर हैं 7 दूनी 14 प्लस 1 15। ठीक है, 6। इसको यदि हम काटते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 चौका 8। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 पंजू 15। ठीक है, यदि 4 और 5 को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 20। ये क्या है, करेक्ट आंसर है आपका। जो एवरेज हमें देखिए, अब बिल्कुल हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना से जो आपका बिल्कुल 3 लाइन में हमारा आंसर आ रहा है, तो हम बिल्कुल शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, हम आपको इसी प्रकार, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, आपको अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओनली हम क्वेश्चन करेंगे। आज बात थी हमारी बेसिक से। ठीक है, ये बेसिक क्लियर होता है आपका यहीं से। अब हम बात करेंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे, आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे, और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। आपके जो 2-3 साल पुराने क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं लेंगे। ठीक है, जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ से सोल्व करना है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल पाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।